up to reality. हेलो गाइस, मैं हूं आपका टीपी ब्रोकन। सबको स्वागत है और ये है पार्ट 2 स्कूल का कांड का। पिछले पार्ट में देखा था हमने हमारे दोस्त के साथ उसको धक्का दिया और वो नीचे गिर गया और उसके पीछे से कौन आया। अब उसको शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो जब उसको बहुत सारा खून बहने लगा, मैं बहुत टेंशन में लग गया और मैम आ गई और मेरे को पकड़ लिया और बोला, ये क्या किया तुमने? मैम ने पीछे हुआ खून को नहीं देखा क्योंकि वो गिरकर रो रहा था और वो मैम के सामने था, इसलिए मैम ने खून नहीं देखा। जब मैम ने उसे उठाया तो उसके हाथ में थी खून और उसके बाद मैम ने बोला, ये क्या किया तुमने? ये कैसे किया? चलो अभी जाते हैं प्रिंसिपल के पास। और मैं बहुत डर गया। अब क्या कर सकते हैं, हम तो छोटे बच्चे थे, उनको कुछ पता नहीं। पर हमको ले गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। मैंने सोचा प्रिंसिपल नहीं आना चाहिए, प्रिंसिपल को किसी ने गाड़ी में ले जाना चाहिए, प्रिंसिपल को कोई किडनैप कर लेना चाहिए। और जब मैंने गया तो प्रिंसिपल मैम ही नहीं थी। मैं था बहुत खुश और तभी पता चला ये एक टीचर्स बात कर रहे थे। अभी एक ही मौका है, अगर आज नहीं गए तो हमको कभी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वाइस प्रिंसिपल मैम के पास चले जाएंगे। मैंने सोचा मैम को कुछ हो जानना चाहिए, प्लीज़ नहीं आना, प्लीज़ नहीं आना। पर हम वाइस प्रिंसिपल मैम के पास चले गए और जब मैंने देखा तो मैम की एक हाथ टूटी हुई थी, उनको फ्रैक्चर जैसा हुआ। और मैंने सोचा, अबे ये मेरे कहने से तो नहीं हो गया। तो मुझे पता चला मैम को ये गिरने से हुआ, मेरे कहने से नहीं। और मैं हंसने लगा। टीचर्स ने मेरे को देखा और बोला, क्यों हंस रहे हो, चलो वाइस प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में। और मेरे को ऑफिस में ले गए और मैं बहुत टेंशन में था। टीचर ने पूछा, ये तुमने क्यों किया और ऐसा धक्का क्यों दिया? मैंने बोला कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी धक्का मारी और वो जाकर बेंच में लग गया। टीचर ने बोला, बेंच में लगने के बाद तुमको कैसा खून कैसे आएगा? मैंने बोला, बेंच पर ही लगा। और मेरे दोस्त को भी बुला लिया और उसने भी वही बोला, बेंच को लग गया, बेंच को लग गया। पर टीचर बहुत दयालु थी, मेरे को वाइस प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी लगी। उसने बोला, ठीक है, तुम अभी छोटे बच्चे हो इसलिए तुमको माफ़ कर रही हो और दोबारा ऐसा मत करना। और उन्होंने बोला, जाओ। जब मैं मैम के पास चला, मैं हंसता हंसता जा रहा था। अगर मैंने उनके सामने हंसा तो ये टीचर ना कुछ और करके मेरे वो बड़ा सीन करके मेरे को फिर से उसमें डाल देती और बोलती, इसने किया, इसको पनिशमेंट दो। पर ऐसा मैं रोते हुआ गया और वो भी आंसू नहीं आ रहे थे। मैंने आँख ऐसे ओपन किया कि उसके पास हवा आकर मैंने वो आँखों को बंद ही नहीं किया, इसलिए पानी आ गया। टीचर समझ रहे थे कि मैं रो रहा हूँ, पर उनको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। मैंने सिर्फ एक्टिंग किया। पर उसके बाद क्लास आने के बाद टीचर ने बोला, डायरी नोट लिखवाऊंगा। मैं तो कॉन्फिडेंस में बोला, हाँ लिख लीजिए टीचर, लिख लीजिए। पर मैम ने बोला, ठीक है, तुमको माफ़ कर रही हो, दोबारा ऐसे मत करना। और जब मैं घर पे गया और मैंने सोचा, अगर टीचर ने ये लिख लिया तो मेरा क्या होगा। मैंने ऐसे कॉन्फिडेंस में कह दिया, अगर सच में लिख लिया तो। और मैं डर गया, पर जो होना था हो गया। अब कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व। पर अब दूसरी कांड आती है, मेरा बाय टीपी ड्रैकुला। अगर आपको जानना है कि वो क्या करता है, इस वीडियो के 5 लाइक या 2 लाइक काफ़ी है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन,
टेक केयर एंड बाय बाय। एक और बात, एक और नया स्टोरी टाइम आएगा जिसमें आपको पता चलेगा, मैं क्यों बताऊँ। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ 2 लाइक, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। Like, subscribe and click the bell icon.